नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से ज्ञान सागर संस्था में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराने जा रहे हैं जो वास्तव में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए हम आपको मिलाते हैं मैथ किंग के नाम से फेमस विवेक सर और जानते हैं कि उनकी खास बात क्या है और उनके संस्था की खास बात क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, कैसे बच्चों को सिलेक्शन दिला रहे हैं। तो आइए मिलाते हैं आपको विवेक सर से। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत सर। आप सभी विद्यार्थियों का भी स्वागत है एक बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने। तो क्वेश्चन का सिलसिला हम जारी करते हैं और एक एक करके विवेक सर से क्वेश्चन पूछते हैं और इस इंटरव्यू के माध्यम से आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर संस्था आकर यहाँ की जानकारी ले सकते हैं। तो विवेक सर से जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज जो ज्ञान सागर संस्था है, ठीक है, जो आज ज्ञान सागर संस्था है वो उन्नाव की सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में जानी जाती है। तो विवेक सर का यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, आइए जानते हैं विवेक सर से। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारा आपसे आग्रह है कि इसको आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को जानकारी करने की इच्छा होती है कि विवेक सर ने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, बहुत सारे प्रश्न ऐसे। उन सभी प्रश्नों के साथ श्रीकांत सर आपके साथ में है शायद, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं आपको, और ऐसे सेशंस हम लोग बार बार करते रहेंगे, और जो चीज़ें छूटती जाएंगी वो आप कमेंट के माध्यम से पूछते जाइएगा, तो वो क्वेश्चंस भी आपके शामिल होते जाएंगे इसी श्रृंखला में। तो जैसा कि पहला प्रश्न अभी सर ने पूछा कि ये जो आपका ज्ञान सागर का सफ़र है वो कैसा रहा, तो जिस तरीके से नॉर्मली कोई भी, अगर हम लोग जनरली बात करें तो कोई भी कार्य अगर आप करते हो तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी हैडल्स होती हैं, लेकिन कहा गया है, पुराने ज़माने में भी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अगर आपने किसी चीज़ को शुरू किया है और अगर आप उसमें अपनी पूरी मनः शक्ति और इच्छा शक्ति से जुड़ जाते हैं तो फिर सफलता मिलती ही मिलती है। बस ध्यान रखना होता है आपको 3 पॉइंट। पहला, कंसंट्रेशन बना कर रखिए, हार्डवर्क करिए और कॉन्टिन्यूटी बना कर रखिए। ठीक है, आप अपना फोकस बना के रखिए, अपना हार्डवर्क करिए और कॉन्टिन्यूटी बना के रखिए। तो उसी का सिलसिला है कि धीरे धीरे हम लोगों ने 3-4 स्टूडेंट से इस संस्था को प्रारंभ किया, और बिल्कुल कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक का जो शब्द था वो बिल्कुल तथार्थ है यहाँ पर, और कह सकते हैं कि इस समय हम लोग लगभग 1000 प्लस विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुँचा चुके हैं। बाकी इसका आंसर बहुत बड़ा है, उसको हम लोग फिर किसी एक दिन अलग से इस क्वेश्चंस को लेकर केवल डिस्कस करेंगे। तो ज्ञान सागर का सफ़र कैसा है आज तक का, उस पर फिर से एक वीडियो अलग से बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में है, आप अगर इच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मैसेज करिएगा, बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन देखिए, आज ढेर सारे क्वेश्चन हम विवेक सर से पूछेंगे और जानेंगे, और क्योंकि कई विद्यार्थी हैं, क्योंकि देखिए ज्ञान सागर संस्था का जो यहाँ का अनुशासन है बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब है ना। अनुशासन के मामले में नंबर 1 संस्था है, ऐसा हमने भी सुना था, और आज विवेक सर से जो है क्वेश्चन पूछने का हमें मौका मिला, इसके लिए मैं विवेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की तरफ से हम विवेक सर से ढेर सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है, देखिए विवेक सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, अभी जैसे कि सर ने बताया कि सर का संस्था का अनुशासन बहुत अच्छा है। ये तभी संभव है जब आप संस्था को एक परिवार की तरीके लेकर चलें, छोटे बड़े का आदर किया जाए, ठीक है, सभी चीज़ों को समझा जाए, बच्चों की समस्याओं को समझा जाए, अध्यापकों से लगातार तालमेल बना के चला जाए। तो ये जब सारी चीज़ें लेकर चलते हैं, जैसे एक परिवार होता है, उसमें एक मुखिया का अपना एक कर्तव्य होता है और वो मुखिया सारी चीज़ों को समझता है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इस संस्था को अपने जो शिक्षकगण हैं उनके साथ में हम लोग एक परिवार के तरीके से यहाँ पर काम करते हैं और विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरीके ट्रीट करते हैं। तो उस तरीके से अनुशासन को बनाए रखने में बहुत सारी हम लोगों को मदद मिलती है, और विद्यार्थी भी बहुत सपोर्टिंग नेचर के होते हैं। अगर उनको थोड़ा सा आप इस तरीके से मोटिवेट करते रहिए तो बहुत सपोर्ट करते हैं।
तो वो भी इस परिवार का बहुत अहम सदस्य हैं जिन्होंने अनुशासन को बनाकर रखा है। तो जान लिया कि इस संस्था का जो है अनुशासन कैसा, विवेक सर ने अपनी बात कह दी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन विवेक सर से है, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है हमारा विवेक सर से यही प्रश्न है। सिर्फ विवेक सर से मैं उम्मीद करूंगा कि जो है सिर्फ 2-4 लाइनों में इसका जो है जवाब दे दें विवेक सर। और मैं पूछना ये चाहता हूं विवेक सर से कि ज्ञान सागर संस्था का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, सभी कार्य को करने का एक उद्देश्य होता है। जब तक आपका लक्ष्य नहीं है तब तक आप कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो उसी तरीके से हम लोगों का एक लक्ष्य है कि जो भी विद्यार्थी हम लोगों पर विश्वास करके संस्था से जुड़े, जिस लक्ष्य को लेकर जुड़े, उस लक्ष्य तक हम उसको पहुंचा सकें और उसका हम लोगों पर विश्वास बना रहे, उस विश्वास को हम लोग बिल्कुल अडिग रहे, उसका विश्वास कहीं भी टूटे नहीं। इस चीज़ पर हम लोग मेहनत करते हैं और जो भी विद्यार्थी अपने लक्ष्य के साथ में संस्था से जुड़ता है, कोशिश करते हैं कि उसको लक्ष्य तक पहुंचाएं हम लोग, ठीक है ना। तो सफलताओं को लगातार जारी रखना ही हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है और विद्यार्थियों का भी लक्ष्य शायद यही है। जब दोनों लोगों के लक्ष्य मिलते हैं तो मेहनत होती है, वो मेहनत आपको परिणामों के माध्यम से कई बार दिखाई देती है। तो कुल मिला के संस्था का सदस्य है कि आपको लक्ष्य तक पहुंचाना, आप जो भी सपने यहाँ पर लेकर आए हैं। देखिए, ज्ञान सागर संस्था जो है सपनों को हकीकत में बदलने की ज़िद पर आधारित है, याद रखिएगा। ये सपनों को हकीकत में बदलने का काम करती है। और विवेक सर का एक उद्देश्य ये भी, क्योंकि हम लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपस में जो है बातचीत होती रहती है। हमारा सर से अगला प्रश्न ये है, सर आप हमें ये बताइए, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर आपके संस्था में आता है किसी भी स्ट्रीम की जानकारी के लिए, किसी भी तैयारी की जानकारी के लिए, चाहे वो यूपीपी का एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, आगामी परीक्षा टेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, तो आप यहाँ पर उसको क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग आना चाहते हैं इसकी तैयारी के लिए? बिल्कुल, देखिए, अभी तक हम लोगों को लगभग 14 साल हो गए लगातार संस्था को चलाते हुए। तो 14 साल में हमने ये देखा है कि अगर विद्यार्थी अपना लक्ष्य निर्धारित करके धैर्य के साथ संस्था में जुड़ा है तो उसको सफलता अवश्य प्राप्त हुई है। बहुत सारे उदाहरण हैं विद्यार्थियों के रूप में जिन्होंने जुड़े और अपने बिल्कुल वो कॉन्संट्रेट रहे अपनी पढ़ाई पर और धैर्य को बनाकर रखा, पेशेंस को बनाकर रखा और लगातार अपने आप को वो अपडेट करते रहे, मेहनत करते रहे, उनको सफलता मिली है। तो चाहे वो एसएससी के विद्यार्थी हों, कैंडिडेट्स हों, या पुलिस परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हों, या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हों, या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले आरओ, एआरओ, पीसीएस के विद्यार्थी हों, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए हमारे पास में बहुत सारे बैचेस अवेलेबल होते हैं जिनमें हम उनको शून्य से शिखर तक की तैयारी कराते हैं, जिसमें हम आपको पहले बिगनर्स किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, फिर उनकी स्पीड को कैसे मेंटेन किया जाता है, फिर स्पीड बैचेस में करके उनको कैसे एसटी देना है, कैसे उनको इम्प्रूव कराना है, कैसे उनका कौन सा पार्ट गलत हो रहा है उसको कैसे सही करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए हम लोग विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा अगला प्रश्न है कि जो ज्ञान सागर संस्था एक परिवार है, सर आप इसको किस तरह देखते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल है, और लेकिन हम विवेक सर से जानते हैं कि जो ज्ञान सागर संस्था, यहाँ के टीचर्स, यहाँ का स्टाफ, आप उनको किस तरह देखते हैं सर? बिल्कुल, देखिए, ये प्रश्न जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके कई प्रकार के आंसर और उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बड़े प्रश्न का एक छोटा सा आंसर हम आपको बताते हैं। जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं ना कि बहुत बड़ा प्रश्न होता है उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए, ज्ञान सागर संस्था एक परिवार जैसा है। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि आज जिस दिन ये इंटरव्यू हो रहा है ना, उस दिन भी हम सभी लोगों ने दोपहर में अपने खाने को शेयर करके किया है, ठीक है ना। तो वो सारे टीचर्स आपस में हम लोग बैठकर और एक दूसरे के खाने को शेयर करके कि नहीं हम आपकी सब्ज़ी खाएंगे, ये मेरी सब्ज़ी ले लो, और ये है वो है, अच्छा आज सर वहाँ से आ रहे हैं तो आज वो शायद खाना नहीं लाएंगे, तो एक टीचर इस चीज़ को सोचकर और अपने घर में अतिरिक्त रोटियाँ बनवाकर उन टीचर के ले आता है। इसे कहते हैं एक दूसरे के सुख दुख को समझना और एक परिवार की तरीके जुड़े रहना। तो ये है ज्ञान सागर संस्था एक परिवार जैसा है।
ये तो हो गया जो है स्टाफ की बात हो गई। अगर विद्यार्थी की बात करें सर, तो विद्यार्थियों को आप किस रूप में देखते हैं? परिवार की तरह देखते हैं या किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, वो परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं और उन सदस्यों पर फ़िलहाल हम लोग इस तरीके से कॉन्संट्रेट बना कर रखे हैं कि उनके लिए सबसे अहम है उनका भविष्य, और उनके भविष्य को सुधारना ही हम लोगों का लक्ष्य है। तो वो इस परिवार का सबसे अहम सदस्य हैं। एक मुखिया की तरह काम करते हैं। अगर शरारत करता है किसी तरीके से तो उसको डांटना, मतलब कुल मिला के लक्ष्य तक पहुंचाना, ये विवेक सर का उद्देश्य है। हमारा सर से अगला प्रश्न है कि अगर कोई भी बालक क्योंकि आगामी परीक्षा लेखपाल की तैयारी के लिए अगर कोई आ रहा है, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए हम पूछ रहे हैं विवेक सर से क्योंकि आगामी परीक्षा लेखपाल का ही एग्ज़ाम होने वाला है, आगे 1.5 से 2 महीने में होने वाला है। तो अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स किंग के नाम से जाना जाता है आपको, तो अगर बात करें मैथ की सिर्फ, तो कितने दिनों में लेखपाल की तैयारी के लिए अगर कोई स्टूडेंट आता है, बिगनर्स आता है, तो आप कितने दिन में उसकी मैथ कंप्लीट करवा देंगे? बिल्कुल, देखिए इस समय सही प्लानिंग की आवश्यकता है क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। जब हमारे पास में समय कम होता है ना, तो हमको सही रणनीति पर कार्य करना होता है। तो फिलहाल अपनी रणनीति ये है कि हम पूरे मैथमेटिक्स को, जो लेखपाल का सिलेबस है जिसमें 25 प्रश्न आने हैं, पूरे के पूरे 25 प्रश्न को क्लास के क्वेश्चन से मिला सकते हैं। ये 23 से 24 दिनों में पूरा सिलेबस कवर हो सकता है और अगले 15 से 20 दिनों में उस सिलेबस को हम रिवीजन भी करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता है। इस समय हमको ये देखना है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मतलब हमको क्या पढ़ने से बचना है। अब जब समय कम होता है ना, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना होता है कि पढ़ने से क्या ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, 2 पक्ष होते हैं, एक क्या पढ़ना है और एक क्या नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ने वाले पार्ट को ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना लेखपाल का, वो बिल्कुल तय है, वो फिक्स है, वो निश्चित है। उसी सिलेबस पर कंसंट्रेशन बना के रखिए। तो अपना पूरा सिलेबस ये हम लोग 22 से 25 दिन में कवर कर सकते हैं और अगले 10 से 20 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। और इसी से संबंधित एक प्रश्न और हमारा बनेगा कि अगर रेलवे की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, तो लगभग उस पर भी टीम सर आपकी कितना काम कर रही है? बिल्कुल, रेलवे का एग्ज़ाम 2019 का पेंडिंग है। हम लोग लगातार उस पे मेहनत कर रहे हैं। बीच में कोविड की बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन कोशिश किया हम लोगों ने कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच में बने रहें और उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करते रहें। जो विद्यार्थी अपने समस्याओं को व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, उनको हम लोग यूट्यूब के माध्यम से सॉल्व करा देते हैं। बाकी जो रेलवे के विद्यार्थी हैं, अब समय आ गया है कि उनको अपना जितना भी उन्होंने पढ़ के रखा है उसको रिवाइज़ करें, और रिवीजन का समय है ये। उनको अपना अच्छे से कंसंट्रेशन बना के रखना है और जितना भी पिछले उन्होंने 2 ढाई 3 सालों में पढ़ा है उसको ठीक से रिवाइज़ करें। और संस्था उन विद्यार्थियों के लिए लगातार रिवीजन बैचेस चला रही है, और वो हम लोग एप्लीकेशन, हम लोग का ज्ञान सागर का एक एप्लीकेशन है, उस पर भी हम लोग रिवीजन बैचेस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, जो एनटीपीसी का सिलेबस है। और हम लोग क्लास में भी जो ऑफलाइन बैचेस है उनमें भी रिवीजन बैचेस और मॉक टेस्ट उनके हम लोग संपन्न करा रहे हैं। तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन हमारे सर से अभी और बाकी हैं, जो मैं पर्सनल भी पूछूंगा सर से, और मेरी काफ़ी इच्छा भी थी कि मैं विवेक सर से पर्सनल क्वेश्चन भी पूछूं। खैर, परिवार से जुड़ा नहीं होगा, फैमिली से जुड़ा नहीं होगा, होगा संस्था से ही जुड़ा। फिलहाल अभी जो सिलसिला जो हमने जारी किया है क्वेश्चन पूछने का, वो जो अगला हमारा प्रश्न है कि कोविड के बाद से, आपको भी पता है कि कोविड हुआ है तो लॉकडाउन लगा है, तो काफ़ी हद तक दिक्कतें आई हैं। तो कोविड के बाद से विवेक सर का जो फोकस है वो ऑनलाइन पे ज़्यादा रहता है कि ऑफलाइन पे ज़्यादा रहता है? इसका तो तुरंत आंसर जो मेरे दिमाग में आया है वो ये है कि दोनों पर फोकस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हम लोगों से ऑफलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इस समय हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो दोनों पर ही फोकस रहता है, लेकिन ऑफलाइन पर हम लोग शाम 5 बजे तक पूरा फोकस करते हैं, और उसके बाद बहुत सारे अध्यापक होते हैं जिनकी ऑनलाइन क्लासेस मॉर्निंग में भी चलती हैं। लेकिन हम अगर अपनी पर्सनली बात करें तो 5 से 6 बजे तक हमारे ऑफलाइन के बैचेस लगातार लगे होते हैं। 10 से 11 बैचेस होते हैं 10 घंटे के। उसके बाद पूरा का पूरा फोकस हम लोग ऑनलाइन पर करते हैं। ये तो बात रही ऑनलाइन ऑफलाइन की कि किस तरीके से विवेक सर इसको देख रहे हैं, ज़्यादा फोकस किस पर है। लेकिन हमारा जो अगला प्रश्न है विवेक सर से ये है कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन के माध्यम से जो किसी प्रकार से यहाँ पर आने में जो है अभावग्रस्त है या आ नहीं सकता है,
या किसी प्रकार से वो फ़ीस सबमिट नहीं कर सकता, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास ऐसी समस्याएं होती हैं। तो अगर कोई भी बालक अगर फ्री ऑफ कास्ट पढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्या सुविधा है, ये विवेक सर से हमारा प्रश्न है ये, ठीक है। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि अगर कोई बालक जो है या कोई भी विद्यार्थी है कहीं से भी जो देख रहा हो संस्था को, अगर वो किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को अगर देखना चाहता है, जैसे हिंदी देखना चाहता है, मैथ देखना चाहता है, साइंस की क्लासेस उसको प्रोवाइड होनी चाहिए कि उसको लगता है कि बेहतर तरीके से यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल। एक्चुअल में अभी सर ने दो प्रश्न पूछे। एक तो कि अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो फीस नहीं जमा कर सकता, तो उन विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि वो अपने नज़दीकी संस्था जो ज्ञान सागर है उसमें आकर वो ऑफिस में संपर्क करें और अपनी समस्याओं को रखें। और बिल्कुल हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, और कुछ विद्यार्थी 2, 4, 5, 10% होता है जो अपर क्लास का होता है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी विद्यार्थी को फीस की वजह से नहीं पढ़ाई को छोड़ना पड़े, ठीक है। उसकी अगर मदद हो सकती है, जिस माध्यम से मदद हो सकती है उस माध्यम से उसको मदद पहुंचाई जाती है। और रही बात कि वो विद्यार्थी अगर संस्था नहीं आ सकता, बहुत दूर स्थित है, या फिर कन्वेंस समस्या है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आर्थिक रूप से वो अपने घर की मदद करना चाहता है तो वो कहीं नौकरी कर रहा है और क्लास नहीं कर सकता, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमारा संदेश यही होगा कि वो ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकता है। और ऑनलाइन माध्यम से भी दो प्रकार से जुड़ सकता है। एक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सिलेबस को यूट्यूब के माध्यम से देख सकता है। लगभग 300 के आसपास क्लासेस हमने अपनी मैथ की यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हैं। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग चैप्टर्स वाइज उसको हमने दे रखा है। हमने उसमें प्रैक्टिसेस भी करा रखी हैं और टाइप वाइज भी करा रखा है। और दूसरा माध्यम ये है कि वो हमारे एप्लीकेशन पर अगर टाइप वाइज ठीक से प्रैक्टिस करना चाहता है, अच्छे से नोट्स बनाना चाहता है, पीडीएफ चाहता है, तो वो एप्लीकेशन के मोड में भी जुड़ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। और एक बेहतर क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहते हैं सर कि अभी हाल ही में एक रिज़ल्ट आया है यूपीएसआई का, तो लगभग कितने विद्यार्थियों का आपने जो है भविष्य संवारा है, कितने विद्यार्थी यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं सिर्फ यूपीएसआई के एग्ज़ाम में? बिल्कुल, यूपीएसआई के एग्ज़ाम से पहले हमने ये अनाउंसमेंट किया था। एक अनाउंसमेंट है, फेसबुक पे डाला भी गया था, पोस्ट भी, और बहुत सारे बच्चों ने उस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे थे हमसे कि अगर पूरे रिज़ल्ट में अगर कोई टॉप 10 विद्यार्थी आता है तो उसको संस्था की तरफ से 21,000 रुपये की धनराशि उपहार स्वरूप दी जाएगी। इतने लोग, इतने विद्यार्थियों ने मेहनत किया, इतने विद्यार्थी हम लोगों से जुड़े और लग के मेहनत की गई। संस्था के सभी शिक्षकों ने बहुत मेहनत की, विद्यार्थियों ने भी बहुत मेहनत किया। उस मेहनत का नतीजा ये था, उस मेहनत का नतीजा ये निकला कि लगभग 50 से अधिक विद्यार्थी, जो आज की सूचना में मेरे पास हमको पता चले हैं कि 50 से अधिक विद्यार्थी जिनका डीवी लगा हुआ है, जो रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं। और फाइनल रिज़ल्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि डीवी के बाद उनका फिजिकल हो जाए एक बार, और उसके बाद जब फाइनल लिस्ट आती है तो हम आपको बिल्कुल सही जानकारी इसकी दे पाएंगे। फ़िलहाल 50 से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो एक क्वेश्चन हमारा सर से और है कि सुना है कि एसएससी सीजीएल का अगर रिजल्ट आता है तो सर्वाधिक बच्चे या सबसे ज़्यादा जो बच्चे ज्ञान सागर संस्था से ही सिलेक्ट होते हैं, तो इस बार रिजल्ट आ चुका है, तो क्या आप हमें ये सूचना देंगे कि यहाँ से कोई विद्यार्थी सिलेक्ट हुआ है, कितने विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं? बिल्कुल, देखिए एसएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों को तो बहुत एकाग्र रहने की ज़रूरत है और उनको बहुत फोकस बना के रखना होता है। उनका धैर्य की परीक्षा लेते हैं एसएससी वाले, क्योंकि 1.5 साल 2-2 साल लग जाते हैं रिज़ल्ट्स देने में और ज्वाइनिंग देने में। लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी हम लोगों पर पूरा विश्वास बना के रखे और हम लोगों से लगातार जुड़े रहते हैं। और ऐसे ही विद्यार्थियों में 2 विद्यार्थियों का नाम हम आपको शेयर करना चाहेंगे जो अभी फाइनली सेलेक्ट हुए और उन्होंने ज्वाइनिंग की। एक अवनीश जी ने 2018 सीजीएल में, उनका रिज़ल्ट अभी 3-4 महीने पहले आया था और उन्होंने जम्मू कश्मीर ज्वाइन किया। और एक अभी लगभग 20 दिन पहले एक विद्यार्थी अपने बीच में ही अपने परिवार के सदस्य के रूप में एक विद्यार्थी विजय शुक्ला, जिनको
एसएससी सीजीएल में सफलता मिली है। अथक प्रयास के बाद 4-5 साल मेहनत के बाद उनको ये सफलता मिली। तो हम सभी विद्यार्थियों को इन रिजल्ट्स के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी और अवश्य मिलेगी, बस आप अपने कदम पीछे नहीं खींचिएगा। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन सर से मैं पूछना चाहूँगा कि यूट्यूब में पहली बार जो है गिफ्ट वाली क्लास चलना स्टार्ट हुई है। अगर आप सर्च करेंगे गिफ्ट वाली क्लास तो ज्ञान सागर संस्था पहले आएगा। और आखिर ये गिफ्ट वाली क्लास का उद्देश्य क्या है, कब होती है गिफ्ट वाली क्लास और इसमें कौन कौन से गिफ्ट दिए जाते हैं? अगर कोई गिफ्ट जीतता है, सबसे पहले आंसर देता है, तो उसको गिफ्ट जो है उसको कैसे प्रोवाइड कराया जाता है सर? बिल्कुल, देखिए गिफ्ट वाली क्लास बहुत प्रसिद्ध हुई, ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े उस माध्यम से हम लोगों से। और गिफ्ट वाली क्लास प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7 बजे आयोजित की जाती है। आप सभी विद्यार्थी उसमें सहभागी बन सकते हैं और उसमें लास्ट में 3 प्रश्न आते हैं जिनके आंसर्स देने पर जो पहला विद्यार्थी होता है उसको हमारी तरफ से एक उपहार भेंट किया जाता है। और वो उपहार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से दिया जाता है। अगर वो संस्था आ सकता है तो संस्था में दिया जाता है, नहीं तो उसको हम लोग कुरियर करके पहुंचा सकते हैं। और रही बात कि उस गिफ्ट में क्या होता है, तो ये तो आपको बहुत मेहनत करने पर ही पता चलेगा, क्योंकि आपको पहले आंसर बताना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा गिफ्ट में क्या होता है। याद रखिएगा, ऑनलाइन माध्यम से ही जो है कि गिफ्ट वाली क्लास होती है। और शाम को जब भी विवेक सर पढ़ाते, सर आपकी टाइमिंग क्या है शाम को? शाम को 7:15 बजे से अपनी क्लास की टाइमिंग रहती है, यूट्यूब पर लाइव क्लास। यूट्यूब पर लाइव क्लास। और आज का इस सेशन का जो है सबसे लास्ट प्रश्न है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज्ञान सागर संस्था की तरफ से सभी विद्यार्थियों को विवेक सर क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, आप सभी विद्यार्थियों को मेरा यह संदेश है कि आप जहाँ पर भी उपस्थित हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कितने भी व्यस्त हों, आपके साथ कितनी भी समस्याएं हैं, आपकी सारी समस्याओं का मात्र और मात्र एक सॉल्यूशन है, आपकी सफलता। आप जिस दिन सफल हो जाओगे ना, उस दिन एक सिरे से सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। आपको इसके लिए अपने आप को एकाग्र करके रखना होगा, आपको अपने मन शक्ति को बिल्कुल मजबूत करके रखना होगा, आपको अपने कदम पीछे नहीं खींचने हैं। जितना समय मिले, 2 घंटे मिले, 1 घंटे मिले, 4 घंटे मिले, उन सबको निचोड़ कर पढ़ाई करिए एकदम, ठीक है ना। और विश्वास मानिए, आप जितनी मेहनत करोगे ना, उसके अनुरूप आपको सफलता मिलेगी। और आप मेहनत से पीछे नहीं हटना, बस सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। और आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, अगर आपको जो पूछना है विवेक सर से या संस्था के बारे में कोई भी जानकारी लेना है, तो आप बेहतर तरीके से संस्था आ सकते हैं, या ऑनलाइन के माध्यम से आप जो है कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इस इंटरव्यू के लिए विवेक सर को तहे दिल से धन्यवाद। और क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ और नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ और कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।